मकर राशि वालों, इस साल के अंदर आप लोगों को क्या कुछ मिला है, क्या कुछ आपने गंवाया है, ये सब पुरानी बातें छोड़िए। ये जो साल है जाते जाते आपको सलाम करके जा रहा है और आने वाला साल जो है आप लोगों के लिए कुछ विशेष लेकर के आ रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। एक बड़ा परिवर्तन आप लोगों के लिए हुआ है। जो 11वें भाव में बुध में आपके लोगों के लिए बैठे थे, जो कि आप ही के लिए नवमेश भी बनते हैं, वो अब 12वें भाव के अंदर गोचर कर चुके हैं और धनु राशि के अंदर है। यहाँ पर उनको मिल रहे हैं मंगल, सूर्य और शुक्र। अभी चतुर्ग्रही योग बन रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए बन रहा है 12वें भाव के अंदर। 12वां भाव अमूमन खर्चों का भाव होता है। 12वें भाव से हम व्यक्ति का फॉरेन सेटलमेंट भी देखते हैं। यहाँ से हम व्यक्ति की आयु का भी निर्धारण कर लेते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें 12वें भाव से देखी जाती हैं। अब आपके लिए एक एक करके इन चीज़ों के बारे में हम विचार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की, व्यापार की। तो आप लोगों के लिए इस भाव का मालिक बनता है चंद्रमा। चंद्रमा का अब की बार इस सप्ताह के लिए जो गोचर है वो सबसे पहले 29 दिसंबर को क्षमा कीजिएगा, शनि के साथ में, यानी कि आपकी राशि के साथ में होगा। और यहाँ पे शनि और चंद्रमा मिलकर के एक थोड़ा सा खराब योग बनाते हैं, क्योंकि शनि चंद्रमा की युति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि ये जो राशि है ये जल तत्व की राशि है। चंद्रमा स्वयं जल तत्व के शीतल ग्रह माने जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी पराक्रम, थोड़ी सी एफर्ट थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप लोगों को जो है रिजल्ट आपके अनुसार ना मिले, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 30 और 31 दिसंबर का जो दिन है, चंद्रमा अपने जिस भाव का कारकत्व उनके पास में है, चौथे भाव का, वहाँ पे गोचर करेंगे और मेष राशि के अंदर अग्नि तत्व की राशि में आएंगे। यहाँ से आप लोगों को थोड़ी सी चिंता हो सकती है, घर में थोड़ी सी अशांति हो सकती है। विशेषतः अपने जो आपके मदर इन लॉ हैं उनसे थोड़ा सा कायदे से थोड़ा सा बात कीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा तनाव हो जाए। उसके बाद में स्थिति आप लोगों के लिए ठीक है। जैसे नया साल लगेगा, यही मैंने आपको कहा कि नया साल जो है लेकर के आ रहा है बहुत बड़ा परिवर्तन, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए नया साल जैसे लगेगा 1 जनवरी और 2 जनवरी चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव के अंदर वृषभ राशि में। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो नया साल की शुरुआत ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, धूमधाम से हो रही है। कुछ नई चीज़, कुछ नया काम करने का समय है इस नए साल के अंदर। इस सप्ताह के अंत तक आते आते, यानी कि मिड अवस्था, अंत तो नहीं कहूँगा, मध्य की जो अवस्था है यहाँ पे, और साल की शुरुआत के अंदर आप लोगों को अपने काम के अंदर, अपनी स्किल के अंदर कुछ इनोवेशन लेके आना है। कोई अगर कुछ अपने काम से रिलेटेड कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं, कोई स्किल से संबंधित चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो ये आप ही के लिए समय है। 1 तारीख से ही, 1 जनवरी से ही उस काम में लग जाइए और पूरे मनोयोग के साथ में काम कीजिए। ज़रूर आप लोगों का काम बनेगा। एक और बात, जिन लोगों का व्यापार जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेट करता हुआ है, फॉरेन सेटलमेंट का कोई काम है ना, इमिग्रेशन से संबंधित जो लोग काम करते हैं, वीज़ा पासपोर्ट वगैरह बनवाते हैं, उन लोगों के लिए जो समय है ना, वो थोड़ा सा अभी ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि 2 तो ग्रह हैं, क्रूर ग्रह, 2 ग्रह हैं शुभ, तो मिला जुला सा समय दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है आपके काम से संबंधित, जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी कोई काम होता है, उनसे भी जो है आपका पूरा सप्ताह 2-2-4 होने वाला है। थोड़े से अप्स आएंगे, थोड़े से डाउन्स आएंगे, बने रहिएगा। ये जो तारीख मैंने आपको बताई 1 जनवरी और 2 जनवरी, यहाँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम समय है। अपने काम को बनाने का है, इंक्रीज करने का है। कोई आप लोगों का कोई माल रुका हुआ है तो वहाँ से भी आप लोगों को राहत मिलेगी, वो माल आप छुड़वा लीजिएगा, ठीक है ना। बात करूँ आप लोगों के लिए करियर और जॉब के बारे में बात करूँ, तो करियर और जॉब, ये आप लोगों का जो स्वामी है ये गया हुआ है कहाँ पे, 12वें भाव के अंदर। तो जिन लोगों को ट्रांसफ़र करवाना है अपना, जिन लोगों को फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्राई करना है, विदेशी किसी कंपनी से के साथ में काम करते हैं और आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, या फिर जॉब स्विच करके किसी बाहर की कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए समय ठीक है। अदरवाइज ये जो समय आप लोगों के लिए वर्क से रिलेटेड यात्राएं लेके आ रहा है, हो सकता है कि कई सारे टूर आप लोगों के बन जाए, साल भी चल रहा है ना, तो घूमने फिरने का बहाना भी मिल जाए और टूर भी बन जाए, ऐसा ज़रूर हो सकता है। तो अगर टूर पे जाए भी, तो भी जो लोग अपने खुद का काम करते हैं, है ना, सोलो के हिसाब से काम करते हैं, कोई पार्टनरशिप में काम नहीं है, खुद की दुकान ही चलाते हैं, चाहे छोटा मोटा जैसा भी व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए जो घूमने फिरने का जो समय है उसके साथ में ही थोड़ा सा अपना काम, अपना व्यापार भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। यानी कि ऐसी जगह पे जाके आइएगा जहाँ से आपका
काम संबंधित है और वो काम भी कुछ करके आइएगा, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। अन्यथा आप लोगों को व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। काम की जो ग्रोथ है और काम भाव का जो स्वामी यानी कि दशमेश और एकादशेश, साथ ही साथ के अंदर देखें तो नवमेश, इन तीनों भावों के ग्रहों की युति आप लोगों के 12वें भाव में हो रही है। तो सीधा सीधा दिखाई देता है कि व्यक्ति को अपने घर के स्थान से दूर, अपने वर्क के प्लेस से दूर, वहाँ पे जाकर के थोड़ी सी काम उसका बनेगा, वहाँ शांति मिलेगी, थोड़ा डिस्टेंस उसको तय करना पड़ सकता है, यात्राएं उसको करनी पड़ सकती हैं। तो यात्राओं का भी तो वैसे भी चलन है, घूमने फिरने का समय, तो घूम फिर भी आइए और अपने काम को भी करके आ जाइए। आगे बात करें आप लोगों के लिए लव और रिलेशनशिप की, तो ये जो 2 तारीख है मैंने बताया, 1 जनवरी 2 जनवरी प्रेम प्रसंगों के लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं तो अपने पार्टनर के साथ में ज़रूर न्यू ईयर को प्लान कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, अच्छी कंपनी मिलेगी, अच्छा साल जाएगा, बहुत शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। उच्च का चंद्रमा आया हुआ है, इन्हीं 2 तारीखों को नए साल की जो राशि बनती है वो भी वृषभ राशि बनती है और आप लोगों के पंचम के अंदर शुक्र की ये राशि पड़ रही है, तो घूमना फिरना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य वालों के लिए जिस तरह का सिनेरियो अभी बना हुआ है ना, वो सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि थोड़ा सा कशमकश चलती रहती है, कुछ दिन ठीक रहते हैं फिर वापस से झगड़ा हो जाता है ना। बहुत कभी कभी तो बहुत ज़्यादा प्रेम आता है और कभी ऐसा होता है कि 3-4 दिन तक बात ही नहीं करी। तो इस तरह की स्थितियाँ आप लोगों के साथ में बनी हुई होंगी। तो आप लोगों को भी मैं एक बात बता दूँ, देखिए जैसे ही समय आएगा, समय कौन सा समय, यही वाला 1 जनवरी और 2 जनवरी का, यहाँ तक आते आते आप लोगों को काफ़ी राहत मिल जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब ये 4 ग्रहों की युति बनती है तो थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर ईगो क्लैशेस वगैरह आ जाते हैं। आपके भाव का स्वामी भी तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है, तीसरा भाव शनि के लिए अमूमन थोड़ा बहुत ठीक ठाक है ना, लेकिन फिर भी इन 4 ग्रहों की एक साथ बैठ जाना तो ऐसा दिखता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का, कोई बाहर के व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट की वजह से थोड़ा सा मामला गड़बड़ा सकता है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बना के रखिएगा, आप मैच्योरिटी से काम लीजिएगा। छोटा मोटा अगर झगड़ा हो जाता है तो भी उसको अपनी आपसी राय से ही सुलझा लीजिएगा, किसी तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के लिए खराब हो सकता है। बात करूँ वेल्थ और प्रॉपर्टी के लिए, तो ये जो वर्ष का अंत है वो फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत लाभदायक हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि जल्दबाजी के अंदर कोई भी निर्णय मत कीजिएगा, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि में जल तत्व का ग्रह बैठा है मेष राशि के अंदर। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा डायलेमा हो जाता है व्यक्ति के अंदर, डायकोटोमी सी आ जाती है, द्वैधी भाव आ जाता है, कन्फ्यूजन आ जाता है। वो ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूज रहता है, उसको कभी ब्लैक ही बहुत ठीक लगता है, दूसरे पल उसको व्हाइट पूरा ठीक लगता है। तो आप क्या 50-50% पर रहेंगे, तो ऐसे समय पर डिसीजन मत लीजिएगा। डिसीजन लीजिएगा कब, जब नया साल आ जाए, 1 जनवरी और 2 जनवरी को, ठीक है ना। अब आगे बात करें आप लोगों की हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के लिए सबसे पहले तो उपाय सुन लीजिए और उसके बाद के अंदर थोड़ी सी समस्या भी सुन लीजिए। उपाय पहले सुन लेंगे, समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। होगा क्या, 3 और 4 जनवरी को चंद्रमा गुरु के साथ में मिलेंगे, 6ठे भाव में गुरु बैठे हैं, तो आप लोगों को अभी थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही होगी, अपच की थोड़ी सी समस्या आप लोगों को दिखती होगी। जिन लोगों को पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई अभी दिखाई दे रही है। साथ ही जो लोग शुगर के हैं, जिनको बीपी है, जिनको थोड़ी सी थायराइड की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, अपनी डाइट पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अभी का समय आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो हेल्थ का तो स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो देखिए 3 जनवरी का दिन ऐसा है जब माघ का महीना प्रारंभ हो रहा है। माघ का महीना, कुंभ तो याद हुई होगा आपको, जी हाँ, कुंभ का महीना जो है अभी हाल ही के अंदर जो बड़े बड़े स्नान हुए वो माघ के महीने के अंदर होते हैं। शाही स्नान सारे माघ के महीने में ही होते हैं। माघ का महीना तीर्थों पे जाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, तीर्थों का यात्रा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तो आप लोगों को 3 जनवरी 4 जनवरी जब चंद्रमा गुरु से मिलेंगे तो अपनी और अपने परिवार के लिए तो चलो ठीक है, वो अपने हिसाब से भी कर लें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप स्वयं के लिए तो तीर्थों पे यात्रा कीजिए। 3 जनवरी और 4 जनवरी का दिन है। 3 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा लगेगी, यहीं से माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। तो आपने आसपास जगह देखिए, तीर्थों पे जाइए, कोई नदियां हैं पवित्र तो वहां पे स्नान कीजिए। इस बार अभी जो आप कर लेंगे साल की शुरुआत में, इसकी ऊर्जा आप लोगों के साथ पूरे साल भर रहेगी। कष्टों से निवारण में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो एक काम कृपया करके कर लीजिएगा,
ठीक है ना। तो ये है सबसे पहले ही वही उपाय। रही बात समस्या की, तो चंद्रमा गुरु मिलेंगे तो इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ी सी जिन लोगों को हाइपरटेंशन टाइप की चीज़ें रहती हैं, बात बात पे थोड़ी सी एंजाइटी हो जाती है, उन लोगों के लिए भी उपाय है। घूमने का घूमना हो जाएगा और तीर्थाटन तीर्थ दर्शन भी आप लोगों को हो जाएंगे। अब आप लोगों को करना क्या है कि आप थोड़े से क्या है कि बात सुनते नहीं हैं, आप लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं। अपग्रेड कैसे? देखिए अभी तक आप व्यूअर बने हुए हैं, सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक तो मैं सोच रहा हूँ कि अब तक कर ही दिया होगा आप लोगों ने। कमेंट के सेक्शन में जाएंगे, उसको स्वाइप कीजिए, वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आया हुआ है, वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि सही बात सही लोगों तक पहुँचे। और आपके सुझाव हमारे लिए अतुलनीय है, कोई कमेंट जरूर से कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ये साल आप लोगों के लिए जैसा भी हो अच्छी यादें लेके जाए, मैं ऐसी ही कामना करता हूं। और नया साल आप लोगों के लिए शुभदायी हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, प्रभु का ईश्वर का अपने इष्टों का आशीर्वाद आप पे बना रहे। तब तक के लिए, अब अगली बार मिलेंगे तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।